हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी इन इंडिया पे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। जी हाँ, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो 15 दिसंबर से आ चुकी है। 15 दिसंबर से आपकी इसकी एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, आप लोग अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और जिसमें साइंस जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। और पर डे इसमें हम सारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। पर डे 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को एग्जाम डेट याद रखना है 15 दिसंबर, है ना। ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी पिंड का भार निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। चौथा ऑप्शन है आपके सामने, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है। गाइस, आप लोगों को बताना है आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। जो किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, ऑप्शन है आपके सामने, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे, ठीक है गाइस। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? सी, ठीक है, सी वाला। ऊपर की ओर त्वरण से जब कोई वस्तु गमन करती है तो जो लिफ्ट में व्यक्ति का जो भार है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, इसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। चौथा है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका जो द्रव्यमान है वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ठीक है। किसी पिंड को पृथ्वी से जब चंद्रमा पर हम ले जाएंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा किंतु उसका जो भार है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो आपको बताना है, जब किसी पिंड का वेग अगर दुगना हो जाए तो ऑप्शन है आपके सामने, उसका त्वरण दुगुना होगा, उसका संवेग दुगना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जब किसी पिंड का वेग आपका दुगना हो जाएगा तो उसका जो संवेग है वो भी कैसा होगा? दुगना हो जाएगा। बी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन आपके सामने, दुगना हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा क्वेश्चन आपका 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। किसी पिंड का वेग यदि 2 गुना हो जाएगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। गाइस, आप लोगों को बताना है जो आपका वायुमंडलीय जो दाब है उसको हम कैसे माप सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, द्रव घनत्व मापी, बैरोमापी, आर्द्रता मापी, ऊंचाई मापी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमापी। बैरोमापी मीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड का अधिकतम भार, ऑप्शन है आपके सामने, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। गाइस, पिंड का अधिकतम भार पूछा है, ठीक है। तो जो पिंड का जो अधिकतम भार है वो काय में होता है? निर्वात में, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन डी, किसी पिंड का जो अधिकतम भार है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल होगा,
ठीक है, क्वेश्चंस को डबल से देख लेंगे आप लोग। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर का जल जो है उसका तल होगा पूछा है। तो आपका ऑप्शन है आपके सामने, ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्ववत बना रहेगा, पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब आपका क्या 8वां सी नंबर। ठीक है, पूर्ववत बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। गाइस, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है। आपके सामने 4 द्रव हैं। पहला है आपके सामने जल है, दूसरा है पारा, तीसरा है अल्कोहल, चौथा ईथर। ठीक है गाइस, तो सभी से बन जाएगा 9वां क्वेश्चन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पारा। ठीक है, जो आपके यहाँ 4 ऑप्शन है तो उसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। गाइस, आर्द्रता मापी यंत्र से की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, द्रवों का अपेक्षित घनत्व, दूध की परिशुद्धता, अपेक्षित आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो सभी से बन जाएगा। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हम आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी वाला राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। गैस, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ऑप्शन है आपके सामने, पराबैंगनी, प्रकाश किरणें, गामा किरणें और रक्त। ठीक है, तो आंसर सभी को बताना है। 11वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त। ठीक है, लास्ट वाला डी। जिसकी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है वो कौन सी होती है, अवरक्त। ठीक है, इंफ्रारेड तरंगें जो होती है सबसे लंबी होती है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन है आपके सामने, कोई भाग नहीं, किरीट, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा आपका, ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का कौन सा भाग आपको दिखाई देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी में, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम के लिए बेहद ही खास है क्वेश्चंस, तो सभी से बन जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किरीट, सेकंड वाला बी। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब दिखाई देती है। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब जो है, ऑप्शन है आपके सामने, वास्तविक होती है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, वस्तु से जरा सा छोटा होता है। गाइस, आंसर आपको बताना है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आभासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है। ठीक है, बेलनाकार दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। गाइस, आंसर आपका है डी। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सा का जो दर्पण होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण लगा हुआ होता है उसमें। 15 क्वेश्चन है। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का हम यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, समतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, बेलनाकार दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, बी आंसर। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्राथमिक वर्ण हैं, आपके जो 3 प्रमुख रंग हैं वो कौन कौन से हैं, वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी को पता होगा जो आपके प्राथमिक 3 रंग हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नीला, हरा, लाल। ठीक है, नीला, हरा, लाल, ये आपके 3 प्राथमिक रंग हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है। ठीक है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल या रेटिना, है ना, दृष्टिपटल या रेटिना के सदृश पूछा है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन है आपके सामने, लेंस, फिल्म, द्वारक, शटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के
तीक्ष्ण होने के कारण उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, क्या है ऑप्शन आपके सामने? उच्च आवृत्ति है, उच्च आयाम है, निम्न आवृत्ति है, कमजोर वाक तंतु। ठीक है गाइस, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, उच्च आवृत्ति होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। जब पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के जो स्वर में तीक्ष्ण होने का जो कारण है, उसका मुख्य कारण यह है कि उसकी जो आवृत्ति है वो उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, ध्वनि का जो अधिकतम वेग है वो कितना होता है? यही क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन है निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है, इस्पात में होता है। गाइस आंसर जल्दी से बताना है आपको। तो जो 19वां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इस्पात में होता है। मतलब जो ध्वनि का जो अधिकतम वेग है, अधिकतम स्पीड है ध्वनि की, वो काय में होगी? इस्पात में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माक संख्या का संबंध, माक संख्या का संबंध है गाइस, माक संख्या जो है उसका संबंध आपको बताना है। क्वेश्चन नया है थोड़ा सा। चलिए, ऑप्शन है आपके सामने, ध्वनि के वेग से, फिल्म, वायुयान के वेग से, जलयान के वेग से। 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुयान के वेग से। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ठीक है, आपका क्या है क्वेश्चन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बोला है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बोला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बोला है। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। तो जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और अगर आपका बोलता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसी को जस्ट अगर उल्टा कर देता, अपोजिट कर देता, तो इसका आंसर क्या हो जाता? डायनामो। ठीक है, चलिए जनरेटर है ना। 22वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। वही क्वेश्चन आपके आप सामने आ गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, डायनामो। ठीक है, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है? यही क्वेश्चन है आपका। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की अपेक्षा जो है 1840 गुना भारी होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 1840 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जो आपका कॉपर का जो तार है उसका रेजिस्टेंस किस कंडीशन में बढ़ता है? तो गाइस आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, लंबाई घटाने पर, तार की लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है, धारा बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गाइस कॉपर के तार की अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे, कॉपर के तार की अगर आपका कॉपर का तार जो है 1 mm का है, उसकी लंबाई अगर आपने 2 mm कर दिए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो तार की लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, बन जाएगा सभी से। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, गोल्ड, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है गाइस, तो आंसर आपको सभी को बताना है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो क्या है? सभी को पता है, चांदी। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है गाइस, आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और पर डे इसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो पर डे आपकी इस वीडियो अपलोड होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल यार सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।